क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको दो सर्कल्स दे रखे हैं। एक सर्कल का सेंटर O है और दूसरी सर्कल का सेंटर O डैश है और सर्कल के दोनों सेंटर्स को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, वो है O डैश, और एक कोड है जो AD है। और ये सर्कल के दोनों सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पॉइंट को M पे कट कर रही है। देखो क्या दे रखा है, अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है, कटिंग टू इक्वल सर्कल्स एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स O एंड O डैश। तो दो सर्कल्स हैं, उनके रिस्पेक्टिव सेंटर्स क्या है O डैश, उनको एक लाइन क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, O डैश लाइन ज्वाइन कर रही है और इस लाइन को एक दूसरी जो कोड है या दूसरी लाइन है M पे कट कर रही है, M पॉइंट पे। ओके, तो एक तो दे रखा है स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन कटिंग टू इक्वल सर्कल्स, मीन्स आपके दोनों सर्कल्स क्या है, इक्वल है। पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट M, मिड पॉइंट M मीन्स M मिड पॉइंट है। अगर M मिड पॉइंट है दैट मीन्स OM किसके इक्वल होगा, O डैश M के, क्योंकि ये उसका मिड पॉइंट है, सेंटर में है। देयर सेंटर्स O डैश। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो दो कोड्स हैं AB, ये वाली AB कोड जो है वो किसके इक्वल है, CD के। AB एंड CD क्या है, इक्वल है। विच आर इंटरसेप्टेड बाय द टू सर्कल्स आर इक्वल, मतलब इस वाले सर्कल की जो कोड है उसका नाम है AB और इस वाले सर्कल की जो कोड है वो CD है। मुझे ये इक्वल प्रूव करनी है कि AB किसके इक्वल है, CD के। तो ये वाली चीज़ मुझे प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हम पहले लिख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग जो जो हमें दे रखा है गिवन। पहले मैं लिखती हूँ गिवन, क्या क्या मुझे दे रखा है। गिवन दे रखा है कि एक स्ट्रेट लाइन है AD, ये स्ट्रेट लाइन है ना AD, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है AD, ये वाली AD। तो मेरे पास क्या है, अ स्ट्रेट लाइन AD intersects the two circles, intersects the two circles at points A, B, C, D रिस्पेक्टिवली। तो ये जो AD है ये जा रही है और पास कर रही है, जाते जाते ये पहले सर्कल जिसका सेंटर O है उसको A और B पॉइंट पे कट कर रही है और दूसरा सर्कल जिसका सेंटर O डैश है उसको C और D पॉइंट पे कट कर रही है। ओके, और जो लाइन ज्वाइन कर रही है O डैश, इसको इंटरसेक्ट कर रही है AD एट पॉइंट M। ये AD ये वाली लाइन O डैश को कर रही है इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट M। तो ये फर्स्ट थिंग थी जो मुझे दे रखी थी। सेकंड क्या लिखूंगी मैं कि AB इंटरसेक्ट्स O डैश एट M, ये दे रखा है। तीसरा ये भी दे रखा है कि वो मिड पॉइंट है, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ O डैश, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ O डैश। देयरफॉर OM इज इक्वल टू O डैश M। जो OM है वो किसके इक्वल है, O डैश M के। ये वाली चीज़ उसके इक्वल है। टू प्रूव क्या करना है, AB इज इक्वल टू CD। ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये तो जो कोड्स हैं ये क्या है, AB इक्वल टू CD हैं। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। तो AB इज इक्वल टू CD को प्रूव करते हैं, प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा इस पॉइंट पे, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा इस पॉइंट पे। तो मैं लिखूँगी ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल
मान लो कि जो मैं परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करूँगी उसका नाम P है। OP परपेंडिकुलर ऑन AB, OP है मेरे पास, P तो नहीं है, तो मैं लिखूँगी ड्रॉ OP परपेंडिकुलर ऑन AB एंड O'Q परपेंडिकुलर ऑन AD, CD। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। सो मैंने ये ड्रॉ किया है OP परपेंडिकुलर ऑन AB एंड CQ परपेंडिकुलर ऑन CD, O''Q परपेंडिकुलर ऑन CD। तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब क्या करूँगी, ये मैंने कंस्ट्रक्शन की थी, मैं लिख लूँगी बाय कंस्ट्रक्शन, ताकि ये मेरे पास क्या हो जाए, क्लियर। अब चलते हैं हम किस में, प्रूफ में ही है। तो अब इन दो ट्राइंगल्स को ले लो, इन ट्राइंगल OPM एंड ट्राइंगल MQC, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है हमने, ये वाली और ये वाली, ये जो ये ट्राइंगल बन रही है ना ये, और इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल, पहली कौन सी बन रही है, OPM एंड ट्राइंगल O''QM, C को मत लेना, O''QM, इसको लो भी, O''QC, ये वाला लेते हैं। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो मेरे पास ये दे रखा है कि ये जो है ये मिड पॉइंट है, दैट मीन्स OM किसके इक्वल है, MC के, कि M मिड पॉइंट O' का है। तो मैं यहाँ पे पहले लिखूँगी कि जो मेरे पास OM है वो किसके इक्वल है, O'' के। सो OM इज इक्वल टू O''C, गिवन है कि M मिड पॉइंट है, ये मैंने लिखा है 3 में, तो ये हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या मिल रही है मेरे को, ये वाले दो एंगल्स हैं, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसको मान लो आप एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2, या फिर आप लिख भी सकते हो OMP OQMC, O''MC, इस ढंग से ले लो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। अगर आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आप नाम लिख लो, ये होगा OMP, दैट इज एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल 2 क्या है मेरे पास, O''QM ईच 90 डिग्री। तो आप इसको एंगल की फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद इसको ले लो, ये वाला और ये वाला ईच 90 डिग्री है, तो आप इसको लिख लो, ये क्या है मेरे पास, ईच 90 डिग्री। तो इसको मान लो आप एंगल 3, इसको मान लो एंगल 4। तो मैं लिखती हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री। अब ये दोनों 90 डिग्री है, तो इसलिए तो मेरे पास एक तो हो गई साइड, एक हो गया एंगल, दूसरा भी क्या हो गया, एंगल। सो बाय एंगल साइड रूल, जो ट्राइंगल है आपकी, ये दो, ये कॉन्ग्रुएंट होगी। ट्राइंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल O''MQ। So triangle OMP is congruent to triangle O''MQ, ये होगी कॉन्ग्रुएंट। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो आपके पास CPCT आती है, बाय CPCT, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। अगर आपकी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो साइड्स इक्वल होंगी, तो बाय CPCT आप इसको इसके इक्वल कर लो, इस वाले OP इज इक्वल टू O''Q, OP इज इक्वल टू O''Q। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगाती हूँ, 2 chords ऑफ अ सर्कल और इक्वल सर्कल, 2 chords ऑफ अ सर्कल और इक्वल सर्कल, 2 chords किसी सर्कल की या इक्वल सर्कल की हों, इक्वल सर्कल्स की, विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वल डिस्टेंस से हैं वो
सेंटर से इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। ओके, यही चीज़ तो प्रूव करनी थी कि ये थ्योरम है, ये मैंने कर दिया कि ये मैंने बाय CPCT कर दिया। अब ये CPCT इक्वल हो गया तो ये क्या होगी, ऑब्वियसली ये आपस में इक्वल होंगे, ये थ्योरम से ही है। AB इज इक्वल टू CD। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। मेरे पास दो इक्वल सर्कल्स दिए हुए हैं और दो इक्वल सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं वो एक लाइन से ज्वाइन हुए हैं, उस लाइन का नाम है O डैश। और इस सर्कल को एक बड़ी लाइन दैट इज AD इंटरसेक्ट कर रही है। फर्स्ट सर्कल को कट रही है A पॉइंट पे, B डैश पे, दूसरे को कर रही है C और D डैश पे। सो हमें प्रूव क्या करना है कि जो AB एंड CD है आर इंटरसेप्टेड बाय टू सर्कल्स आर इक्वल। AB और CD से जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं वो इक्वल है। गिवन मेरे पास एक बड़ी लाइन है AD जिसको इंटरसेक्ट किया है सर्कल ने। सर्कल्स एट पॉइंट ABCD रिस्पेक्टिवली। AB इंटरसेक्ट्स O डैश एट M पे काट रहा है। M क्या है, मिड पॉइंट है O डैश का, और M जो है वो किसके इक्वल है, O डैश M के। तो हमने क्या करना था, हमने सिर्फ ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है और कुछ मंत्र नहीं पढ़ने इसमें। सिंपली पहले ये वाला उसका मिड पॉइंट है तो OM किसके इक्वल होगा, O डैश M के। दूसरा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तीसरा है एंगल ईच 90 डिग्री। बाय CPCT आपकी ये दो लाइन्स इक्वल हो जाएंगी और आपका क्वेश्चन हो जाएगा।